नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 5.1। आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया, क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर रहे हैं। तो बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनका 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी सार्वंतर डी निकालना है, डी, और इसके 3 और पद निकालना है, यानी 3 पद और निकालना है। ठीक, इस पर बात पर भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस जो इसको मानेंगे A1, इसको मान लिए A2, इसको मान लिए A3, इसको मान लिए A4, यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक, इस प्रकार से मान लिए। अब चलते हैं, हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले जांच करना है कि एपी में है या नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले हमको जांच करना है कि एपी में है, एपी में है, ये एपी में है या नहीं है। क्या करना है, जाँच करना हमको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एपी में रहने के लिए तो D1 निकालना होगा। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना दिया, -3.2 माइनस 1.2, इस प्रकार से। ठीक, क्योंकि A2 का मान जो चीज़ दिया उसको लिख दिए। ठीक, इसके बाद A1 है तो माइनस है तो माइनस लिख दिए। A1 का मान कितना है तो -1.2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, यानी लिख देंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, -3 है तो -3, या 2 है 2 लिख देंगे, और माइनस में मिलकर होगा प्लस हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों क्या होगा, यानी D2 तो D1 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब इसको घटाइएगा दोस्तों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 3.2 है तो 2 में तो कितना 0 हो जाएगा। ठीक, ये 3 में से घटाएं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 तो क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -2 सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, D1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, 2। अब निकालते हैं D2 का वैल्यू। D2 का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान -5 -2 माइनस, ठीक है, A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, कितना -3, इसका 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो -5 है तो 5 लिख देंगे, -2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस में इसका होगा प्लस 3.2 लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 घट गया कितना 0 हो जाएगा, यानी 2 घटाएंगे कितना 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 5 में 3 घटा देंगे कितना 2 हो जाएगा, 2। ठीक, और यहाँ पे देखिए माइनस में है। ठीक है, तो यह भी क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी D2 बराबर लिख सकते हैं, या 2 लिख सकते हैं सिर्फ। तो क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो गया, D2 का मान कितना होगा, 2 हो गया। अब हमको निकालना है D3 में निकालना है, तो क्या होगा, A4 माइनस A3 निकालना है। तो A4 का मान कितना हो जाएगा, A4 का मान -7 हो जाएगा, तो -7.2 माइनस 1 का मान कितना होगा, -1, तो -1.2, तो -1.2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको -7.2 माइनस में क्या होगा प्लस 1.2, तो 1.2 लिख देंगे। ठीक, अब इसको क्या करना है, घटाना है हमको। तो घटाना हो तो कितना आ जाएगा, D3 बराबर लिखेंगे, D3 बराबर क्या लिखेंगे, यानी माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे का प्लस है, तो क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, हमको अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे 2 है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 7 में से 1 घटाएंगे कितना, 6 हो जाएगा, तो कितना 6 हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यानी हम देखें कि D3 बराबर नहीं बनी, यहाँ पे D1 बराबर हो गया, D2 बराबर हो गया, लेकिन D3 बराबर नहीं हुआ, गलत हो गया। तो ये क्या होगा, लिखेंगे अतः यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये सूची एपी में नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर एपी में जब रहेगा तभी हमको 3 पद निकालना है और हमको कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालना है। जब एपी में है ये नहीं है तो हमको 3 पद निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो कहानी इसका ख़त्म यहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों लिखेंगे D3 बराबर लिखेंगे A4 और माइनस A3। ठीक है, A4 का मान कितना, A4 का मान देखेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, -7.2 है, माइनस, ठीक है, माइनस क्वेश्चन माइनस लिख दिए। अब लिखेंगे A3 का मान कितना, -5.2, तो लिखेंगे -5.2, तो 2 लिख देंगे। ठीक, तो जब इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे 7.2 प्लस 5.2। ठीक, तो यहाँ D3 बराबर का लिखेंगे, D3 बराबर का लिखेंगे, यानी 7 में से 5, यहाँ पे देखिए 0 0 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 7 में से 5 घंटे कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, या 10 बढ़ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
कि D1 का वैल्यू कितना -2, D2 का भी वैल्यू -2 में आ जाएगा यहाँ पे, और D3 का मान भी -2 में आ गया। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः क्या बोलेंगे, ये सूची जो है देखिए दोस्तों, D1 का भी -2 आ गया, D2 का भी -2 आ गया, और D3 का -2 आ गया। तो ये सूची क्या होगा, AP में है, ये सूची क्या है, AP में है। तो हम AP में जब है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसका 3 गो पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3 गो पद निकालेंगे। तो हमको पता हो गया दोस्तों कि D का वैल्यू कितना होगा, D का वैल्यू कितना है, -2 है, यानी सार अंतर जो है D इसका -2 हो गया। और इसका 3 गो और पद निकालना है। तो 3 गो पद निकालेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 पद दिया हुआ, तो लिखेंगे A5 बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे A4 प्लस D। तो A4 प्लस D करें तो A4 का मान कितना हो जाएगा, A4 का -7.2, और प्लस D का मान कितना है, D का मान कितना -2, तो -2 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, A5 बराबर कितना हो जाएगा, यानी -7.2 प्लस माइनस कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका 0 है, इसका मतलब तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे -9.2 हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और A6 निकालते हैं, A6 बराबर निकालते हैं तो क्या करेंगे, A5 प्लस D। A5 का मान कितना, -9.2, ठीक है, प्लस D का मान कितना, -2, तो -2 लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे -9.2 माइनस यहाँ 2.0 हो जाएगा, तो कितना हो गया, यानी माइनस में से प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, 9 2 कितना, 11 हो जाएगा। तो लिखेंगे -11.2 इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, A6 का मान हो जाएगा, A6 का मान कितना होगा, -11.2 हो जाएगा। और A7 का मान कितना हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा। तो A6 का मान कितना है, -11.2 प्लस D का मान कितना है, -2 लिख देंगे। तो A7 का मान कितना हो जाएगा, यानी -11.2, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में का -2, तो 2 हो जाएगा। तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0.0 होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी -13.2, ठीक। तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ से तक आंसर हो, ये 7 का मान कितना होगा, -13.2। तो एक मान हमको निकालेगा, A5 का मान कितना होगा, -9.2, A6 का मान कितना होगा, -11.2, A7 का मान कितना होगा, -13.2। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों देख रहे हैं कि 3 गो मान निकल गए, 3 पद निकालना था, 3 गो पद, एक पद A5, A6 और A7 निकल गया, और हमको सार अंतर चाहिए था, सार अंतर निकल गया। तो ये फाइनली क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। फाइनली दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 4 को आप लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 4 को अब हल करते हैं। तो हम लिखा हुआ है, इसको मानिए A1, इसको मानिए A2, इसको मानिए A3, इसको मानिए A4, ठीक, यानी A1 A2 A3 A4, ठीक। ये 3 को मान लिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले जांच करना है कि ये जो है सूची AP में है कि नहीं है, AP में है कि नहीं है। अगर AP में है तो हमको 3 को पद निकालना है और इसका D निकालना है, कॉमन डिफरेंस सारवंत। तो सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं कि AP में है कि नहीं। D1 लिखते हैं, तो A3 A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो क्या करेंगे, A2 का मान कितना है, -6, A1 का मान कितना है, -10 लिख देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं D1 और -6 अब प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, D का मान कितना है, 4 आ गया। अब लिखते हैं D2 बराबर क्या होगा, यानी D2 का मान कितना हो गया, D2 का मान ये लिखें A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है, -2, माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना, -6, तो 6 लिख देंगे, ठीक। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, -2 अब प्लस 6, तो कितना हो गया, 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 4 आ गई, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी 4। अब लिखते हैं यहाँ पे D3, अब लिखते हैं यहाँ D3 बराबर लिखेंगे, D3 बराबर लिखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए A4 का मान कितना 2 है, 2 लिख देंगे, माइनस A3 का मान कितना -2, तो -2 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, D3 बराबर क्या होगा, यानी क्या लिखा होगा, 2, तो 2 लिख देंगे, माइनस में क्या होगा, प्लस 2, कितना होगा, 4। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, D3 का मान कितना, 4 हो गया, D3 का मान कितना, 4 हो गया, यानी D1 का मान 4, D2 का मान 4 और D3 का मान 4। तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 कितना, 4 है, 4। तो ये हम जान गए दोस्तों कि सूची लिखेंगे AP में है, ये AP में है,
ठीक, हम जान गए कि ए पी में है, क्योंकि इसका D1 का मान 4 आ गया, D2 का मान 4 आ गया, D3 का मान भी 4 आ गया, तो हम जान गए कि ए पी में है। अच्छा, हमको कह रहा है कि हमें डी का मान लिखिए, तो डी का मान कितना हो गया हमारा, डी का मान कितना होगा 4, कॉमन डिफरेंस जो 4 बनता है हमको मालूम हो गया 4, तो ये क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा 4। ठीक, अब आगे चलते हैं, बोल रहा है कि 3 और पद लिखिए, बोल 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखना, तो A1 A2 A3 A4 निकल गया, तो लिखते हैं A5 बराबर क्या लिखेंगे, यानी A4 प्लस डी, A4 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे, अब प्लस क्या है प्लस, तो डी का मान कितना है 4 लिख देंगे, कितना 6 हो जाएगा 6, तो A5 का मान कितना आ गया A6। ठीक, अब लिखते हैं A6 बराबर लिखते हैं, तो ये लिखेंगे A5 प्लस डी, A5 का मान कितना है 6 और डी का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 10 हो गया, यानी A6 का मान कितना 10 आ गया। अब लिखते हैं A7 बराबर क्या लिखेंगे A6 प्लस डी लिख देंगे, तो डी लिखेंगे A6 का मान कितना हो जाएगा 10, A6 का मान 10 है, तो डी का मान कितना है, डी का मान 4, तो 4 लिख कितना 14 हो जाएगा, तो A6 का मान कितना 14 है। तो 3 गो पद हमको मालूम हो गया, एक पद 6, एगो 10, एगो 14 आ जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा फाइनली, ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा, डी का मान कितना 4 हो गया, और एगो 3 पद निकालना था, तो एगो 6 हो गया, 10 हो गया, एगो 4 हो गया, 14 हो गया, तो ये फाइनली क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमसे मिलते हैं, तब तक हमको याद दीजिए, जय हिंद, साथ में जाते वंदे मातरम।